आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज अगर हमारे देश में कोई बहुत अहम खबर है तो वो ये है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी अस्पताल में इलाज कराने के लिए भर्ती हुए। आए दिन आप इस तरह की खबर पढ़ लेते हैं। पिछले 6 हफ्ते में 3 बार भर्ती हो चुके हैं अमित शाह जी अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी बीमारी जनता के सामने सार्वजनिक नहीं करती है क्योंकि हो सकता है फिर उसके बाद उनका इस्तीफा कराना पड़े। इस्तीफा करा के किसी दूसरे व्यक्ति को मंत्री बनाना बहुत जरूरी है। अगर कोई मंत्री बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसके विभाग को सही से चलाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जो स्वस्थ हो उसको मंत्री बनाना चाहिए। और कोरोना जैसी बीमारी के वक्त में गृह विभाग कितना महत्वपूर्ण है आपको भी जान के हैरानी होगी कि किस बीमारी का इलाज अमित शाह जी ने 2019 में सितंबर में कराया था और उसी के शायद लक्षण अभी तक दिख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी जनता से छुपा रही है। खैर, मैं आपको बताऊंगा अखबारों के अंदर जो उस जमाने में छिपा था। आपको भी समझ में आएगा कि अमित शाह जी को अभी इस्तीफा देना चाहिए, आराम करना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति को आज मंत्री बनाना चाहिए गृह विभाग का। पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता के काम, देश के काम शायद इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने उनके नेताओं का पद पर रहना महत्वपूर्ण है। चलिए अपन कुछ चर्चा करते हैं इसी बात के ऊपर। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन हुआ तो भारत के गृह मंत्री बाहर नहीं आए थे। बहुत ज़्यादा लोगों में कयास लगने लगे थे, लोगों ने बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया था जब बाहर आके अमित शाह जी को खुद सफाई देनी पड़ी थी। पर यह बहुत ही दुखद था कि जिस वक्त गृह विभाग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पोजीशन में था भारत के अंदर, कोरोना की रोकथाम को लेकर पुलिस वालों का एक काम इंपॉर्टेंट था, उस वक्त गृह मंत्री बाहर नहीं थे और पूरे देश में अफरा तफरी चल रही थी। पूरे देश भर के अंदर मजदूर घूम रहे थे, मजबूर थे पैदल चलने पर गृह मंत्री महोदय अपने घर के अंदर बंद थे। अब उसके बाद वो बाहर आए, लोगों ने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने अपना सफाई दे दी। उस सफाई को भी मैं सुना देता हूं, लेकिन फिर उसके बाद क्या बीमारी हुई और उससे पहले क्या थी वो आपको जानना ज़रूरी है। अमित शाह जी ने सफाई दी थी पब्लिक के अंदर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। तारीख थी इस सफाई को देने की तकरीबन मई, और मेरे स्वास्थ्य की चिंता करने 9 मई, मेरे स्वास्थ्य की चिंता करने वाले सभी लोगों को मेरा संदेश। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और फोटो डाल दिया था। बीबीसी ने खबर छापी थी, अमित शाह ने कहा मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इससे पहले उनका इलाज हुआ था, वो आपको बताता हूँ। पर ये इसके कुछ ही दिन के बाद 2 अगस्त को अमित शाह जी ने ट्वीट किया, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए हैं कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। यहाँ उनको कोरोना हो गया था, कोरोना का इलाज हुआ और उसके बाद फिर दोबारा वो अस्पताल में भर्ती हुए। खबर छपी कि एम्स में फिर से भर्ती करा गया। मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ दिन पहले, पिछले साल की एक घटना के ऊपर जब उनकी बीमारी के बारे में चर्चा हुई थी। लाइपोमा नाम की बीमारी का उनका इलाज हुआ था। तारीख थी 4 सितंबर के आसपास की, जिस वक्त एक प्रेस नोट भी जारी किया था केडी हॉस्पिटल ने। केडी हॉस्पिटल अहमदाबाद में है, गुजरात के। उनका प्रेस रिलीज था 4 सितंबर 2019 का। उस प्रेस रिलीज के अंदर डॉक्टर आदित्य देसाई जो मैनेजिंग डायरेक्टर केडी हॉस्पिटल अहमदाबाद के थे, उन्होंने लिखा था कि आज, जिसका हिंदी में अनुवाद है कि आज माननीय गृह मंत्री देश के अमित शाह जी को एडमिट किया गया 9 बजे के आसपास सुबह केडी हॉस्पिटल अहमदाबाद में। उनका सफलतापूर्वक सर्जरी कर दी गई है, ऑपरेशन कर दिया गया है लाइपोमा का, जो पीछे, जो नेक के गर्दन के पीछे के हिस्से में था और लोकल एनेस्थीसिया के अंडर में ये सर्जरी की गई है। माइनर सर्जरी करके उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। लल्लन टॉप ने इसके बारे में छापा था उसी ज़माने के अंदर। उनकी हेडलाइन थी, क्या है लाइपोमा बीमारी जो अमित शाह को हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 4 सितंबर की खबर है, सिद्धांत मोहन की खबर है। इन्होंने इस खबर के अंदर रिसर्च करके छापा है कि क्या होता है लाइपोमा, जिसकी सर्जरी कराई गई है। लाइपोमा दरअसल मांस का एक टुकड़ा या गांठ होता है, डॉक्टर्स का कहना है, जो शरीर के कई हिस्सों में उभर आता है। कई मामलों में धीरे धीरे इसका आकार बड़ा होता जाता है। अगर गर्दन के हिस्से में हो जाए तो अपने और सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस देने में उस व्यक्ति को तकलीफ होने लगती है। ऐसे ही अमित शाह जी के पीछे हुआ था ये लाइपोमा, इस तरफ गर्दन के। ये अस्पताल ने खुद केडी हॉस्पिटल ने अपने प्रेस नोट में डाला है, सितंबर 2019। डॉक्टरों का यह भी मानना है कि ज़्यादा वजन के लोगों में फैट ज़्यादा होने से लाइपोमा होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। अब महत्वपूर्ण है, सुनिए इसको। डॉक्टर्स कहते हैं कुछ केसों में लाइपोमा के बढ़ जाने से कैंसर का भी खतरा पैदा हो सकता है। इस वजह से लाइपोमा को हटाने के बाद उसे कैंसर की जांच, जिसे बायोप्सी भी कहते हैं, के लिए भेजा जाता है। अब ये जांच है, बीमारी है, ये सारी की सारी मोदी सरकार ने देश से छुपा के रखी है हमेशा।
अपने मंत्रियों का जो भी बीमारी होती है, अरुण जेटली जी के समय की बात हो तो वो बहुत समय तक पद पर बने रहे, बीमारी को छुपाया गया। उनका क्या बाद में उनके साथ हुआ वो हम सब जानते हैं, किस तरह से वो तकलीफ में आए। सुषमा स्वराज जी की बीमारी को छुपाया गया, वो पद पे बनी रहीं। और उसके साथ साथ मनोहर पर्रिकर जी को तो हम जानते ही हैं, सबने देखा कि उनके राइट पाइप डला हुआ था, बीमार थे, चल नहीं पा रहे थे, कैंसर से लड़ रहे थे अपनी लड़ाई, पर फिर भी क्योंकि भाजपा किसी और को वहां पर गोवा के अंदर भाजपा के विधायक मुख्यमंत्री के तौर पे कबूल नहीं करते, उनका अलायंस में कबूल नहीं करता, सरकार बचाने के लिए अंतिम सांस तक मनोहर पर्रिकर जी से इनॉग्रेशन भी कराए गए और उनको चलने को मजबूर भी किया गया। आखिर बीमारियां छुपाई क्यों जा रही हैं? क्या देश हित से बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता है? क्या मनोहर पर्रिकर जी को उस समय इस्तीफा नहीं देना था? क्या अरुण जेटली जी को पहले ही इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? क्या सुषमा स्वराज जी को पहले ही इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था पूरा टेन्योर पूरा करने के बजाय? आखिर ये क्या चीजें हैं? और आज हर कोई सवाल कर रहा है, जो सेंसिबल है, जो समझदार है, कि अमित शाह जी का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? अमित शाह जी की जगह फुल टाइम आज देश को गृह मंत्री की जरूरत है, वो क्यों नहीं हो रहा? देश से बीमारियों को छुपाकर भाजपा अपने हित को साध लेगी, पर देश हित का क्या होगा, ये सवाल है लोगों का। आज आप खुद सोचिए ये कितना गंभीर है, कितना महत्वपूर्ण है। लाइपोमा के बारे में मैंने बताया है आपको किसी गोदी मीडिया ने इस पर चर्चा नहीं की होगी, ना जानकारी दी होगी। मैं भी ये कामना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हों, लेकिन आज उनको आराम करना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को उनकी जगह पे लाना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी में ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अमित शाह जी तो सर्वसर्वा है। अमित शाह जी के बिना भारतीय जनता पार्टी चल ही नहीं सकती है। आज भी अगर देखें तो होर्डिंग्स के ऊपर जेपी नड्डा जी का फोटो छोटा रहेगा, अमित शाह जी का फोटो जो है वहां पे वो एक तरह से कंपलसरी है लगाना। मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी से बाहर नहीं निकल सकती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है, हम मानते हैं, पर आज देश को एक फुल टाइम गृह मंत्री की जरूरत है। आज संसद में, सदन में क्या किया है गृह राज्य मंत्री जी ने? आज सबसे महत्वपूर्ण थी अमित शाह जी की भूमिका, गृह मंत्री महोदय की भूमिका। सदन के अंदर उपस्थिति उनकी जरूरी थी, पर उनका इलाज चल रहा है इसलिए वो आ नहीं सकते, इसलिए गृह राज्य मंत्री जी उनके साथ उनकी जगह पे खड़े हो रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं वो भी जान के आपको हैरानी होगी। उन्होंने किस तरह का बयान दिया जिसके ऊपर हंगामा हो गया। आज क्योंकि दो राज्य ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ये दोनों यूनियन टेरिटरीज जो हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इनके लिए गृह मंत्री के सीधे ये उसमें आती हैं, मैनेजमेंट में आती हैं, उनके संचालन में आती हैं। उन्हीं की मिनिस्ट्री इनको देखती है, यूनियन टेरिटरीज को, सीधे उनकी पुलिस उनके हाथ में है, सब चीज़ें हैं। तो वो पूरा जो गृह विभाग है आज उसकी जिम्मेदारी है इसको देखना। कश्मीर की आंतरिक रक्षा जो है, सुरक्षा जो है, वो अमित शाह जी के मंत्रालय के पास है। लद्दाख में चीनी घुसपैठ हुई है, चीन ने कब्जा किया है, उसकी जवाबदेही अमित शाह जी के गृह मंत्रालय की है, लेकिन आज जवाब देने के लिए गृह राज्य मंत्री को खड़ा होना पड़ रहा है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कबूल किया कि चीन ने घुसपैठ की है, इलाकों पर कब्जा किया है, और आज गृह राज्य मंत्री कहते हैं सदन के अंदर कि कोई घुसपैठ ही नहीं हुई है पिछले 6 महीने से। इन सब चीज़ों के चलते आज ये मांग उठ रही है कि भाई आज देश को फुल टाइम गृह मंत्री चाहिए। 370 और एनआरसी, सीएए, ये तो भाजपा के फायदे के बिल हैं, इनको लाने के लिए थोड़ी चाहिए था मंत्री। हमें तो आज देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देश का जो मैनेजमेंट है उस सब के लिए गृह मंत्री चाहिए। तो आपको भी पता हो गया है आज की मामला क्या है। आगे लोगों को जागरूक कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि किस वजह से अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग उठी हुई है। बहुत से लोग डर के नहीं बोलते हैं, बहुत से लोगों में हिम्मत नहीं है। आपको सर पे कफन बांधना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इस देश के प्रेम के लिए, इस देश के अंदर भाईचारा कायम रखने के लिए आवाज़ें उठानी पड़ेंगी। कब तक खामोश रहेंगे? कल कोई और था, आज कोई और है, कल आप होंगे, मैं होऊंगा, होना एक दिन ज़रूर है। लोगों को जागरूक कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए। हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। लाइव टीवी जिस पे आप देख रहे हैं उसका बेल आइकन दबाइए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और पेज को फॉलो भी कीजिए, सी फर्स्ट में डाल दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।